तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जब से NIS DLED इनवैलिड हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब से हम सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं, तब से लेके आज तक दिन रात एक करके हम कह सकते हैं कि प्रयास हो रहे हैं कि किसी भी तरह से फिर से NIS DLED को वैलिड कराया जाए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आज, क्योंकि अलग अलग प्रयास हो रहे हैं। और एक तरह से हम कहें कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो पैरोकार हैं, शीर्ष पैरोकार हैं, हम कहें कि NIS DLED के बिहार से हों या फिर उत्तराखंड से हो, उन दोनों के बीच भी कुछ गहमा-गहमी जैसी स्थिति है। क्योंकि हम इतना तो कह ही सकते हैं कि एक दूसरे के कार्य को लेकर, एक दूसरे के काम करने के तरीके को लेकर के दोनों में कहीं न कहीं मतभेद है। दोनों ही चाहते हैं कि NIS DLED वैलिड हो, लेकिन जो काम करने की एक हम कह सकते हैं टेक्निक है या फिर जो तरीका है, उससे दोनों में मतभेद है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं प्रयास इसके लिए हर स्तर पे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अभी हाल फिलहाल इस समय की मैं अपडेट देने की कोशिश करूं, हालांकि ये चीज़ें बहुत पहले से पता है और 1-2 दिन में व्यस्तता के कारण आ भी नहीं पाया आपके सामने। अब हर छोटी चीज़ को लेके और उसके लिए वीडियो बनाना ये कहीं से सही भी नहीं लगता। लेकिन एक लीगली अलग से एक केस फाइल करने की कोशिश की जा रही है, तैयारियां चल रही हैं, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। हम लोग संपर्क में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की पिटीशन NCTE के खिलाफ डाली जाएगी कि जब उसको, आप लोग को पता होगा कि 22 सितंबर 2017 को एक आवेदन गया था, जो गजट नोटिफिकेशन का डिपार्टमेंट है, सतीश उस समय उसके निदेशक थे NCTE के। तो उन्होंने इस तरह का लेटर जारी किया था पब्लिकेशन के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो लेटर ठंडे बस्ते में ही रह गया और गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन नहीं हो पाया। और जो भी लोग हैं वो इतना तो मानते हैं कि यदि गजट नोटिफिकेशन का काम समय से हो गया होता, यानी ये पब्लिश हो गया होता, तो शायद जो NIS DLED वर्सेस B.ED केस का हश्र हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं होता। यानी NIS DLED केस जीतता यदि ये गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया होता तो। अब यहाँ पे आप लोगों के ये सवाल हो सकते हैं कि सर इसमें कितना समय लग सकता है। देखिए, मैं जब से इस तरह का फैसला आया है, कई वीडियोज़ मैंने आपको दिए, लाइव स्ट्रीम भी मैंने डायरेक्ट आपके सामने किया। और जब भी मैं आपके सामने आया, मैंने आपसे एक बात बहुत क्लियर तरीके से कही थी कि इस प्रोसेसिंग में समय लगेगा। और ये यदि हम ऐसा सोचें कि सुबह शाम में कुछ ऐसी काया पलट हो जाएगी या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि बिल्कुल से एक तरह से आ जाएगा कि NIS DLED वैलिड है, तो ये नहीं होने वाला है। मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करने की तैयारी चल रही है, उसका ग्राउंड क्या है। तो उसका ग्राउंड यही है कि जो NCTE के निदेशक के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को, गजट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को, उसको पब्लिश नहीं कराया गया और उसको उसी तरह से ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। अब यहाँ पे पिटीशन दायर करके ये कहने की तैयारी चल रही है और इस तरह का आर्डर पास करवाने की तैयारी चल रही है। और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इसी के लिए की जा रही है कि गजट पब्लिकेशन का काम जो है वो हो जाए। अब वो किस तरह से, ये हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से आर्डर लेके NCTE को कराया जाएगा कि हाई कोर्ट खुद आदेशित करे कि जो लेटर उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था NCTE ऑफिशियल्स के द्वारा। यही हम कहते हैं कि सरकारी काम कैसे होता है। आप लोग का सोचना सही है, यदि करना चाहें तो हफ्ते 10 दिन में ये सारा काम निपट जाएगा और हम पिटीशन फाइल करके, रिव्यू पिटीशन फाइल करके वैलिड भी हो सकते हैं। लेकिन अब वही चीज़ है कि एक छोटे से भी काम को करने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लेता है। ये सरकारी मशीनरी जो है वो काफ़ी लंबा टाइम लगाती है और इसी का नतीजा है कि गजट जो पब्लिकेशन का कार्य था वो नहीं हो पाया। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक विरोधाभास आता है। एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि केवल गजट नोटिफिकेशन पब्लिश करवा देने से NIS DLED वैलिड नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोगों ने यदि
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बहुत सुनी होगी, तो वहाँ पे इस पे बात आई थी कि इसकी नोटिफिकेशन कहाँ है, और मीनाक्षी अरोड़ा को वहाँ पे मायूस होना पड़ा था। आप लोग को पता होगा, यदि बहस आपने 2.5 से पौने 3 घंटे की बहस चली थी, और उसमें ये मुद्दा जो है गजट पब्लिकेशन का, कि यदि कानून बनाया गया है, मान्यता मिली है, तो उसका नोटिफिकेशन, उसका गजट कहाँ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न दूसरा भी अलग से उपस्थित होता है कि ठीक है, यदि गजट पब्लिकेशन का काम हो जाता है तो क्या NIS DLED वैलिड हो जाएगा। तो इस पे मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगा। अभी फिर से हमें इसके रिगार्डिंग कोर्ट में ही पिटीशन फाइल करके और इस तरह की जो उस तरह का आर्डर है वो पास करवाना पड़ेगा। मैं जानकारी के लिए आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी 1-2 दिन पहले मेरी नंदन सिंह बोरा सर से बात हुई है, और उन्होंने कहा है काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार आइए और क्या कुछ हो रहा है और किस ग्राउंड पे हो रहा है, गजट नोटिफिकेशन जारी करवा के हम क्या करने वाले हैं, इस संबंध में थोड़ा सा आप बच्चों को क्लेरिफाई कर दीजिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उनको जैसे ही समय मिलेगा वो चैनल पे आएंगे, तो मैं वो जैसे ही उपलब्ध होंगे मैं उनको लाइव लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बार फिर से कहूँगा कि धैर्य बना के रखना है और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इतना जल्दी, मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी कि इतना जल्दी कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये है कि यदि लड़ाई हम अच्छी तरह से करते हैं, चौतरफा प्रयास किया जाता है, जो कि किया जा रहा है, तो एक दिन आएगा जब NIS DLED दोबारा से वैलिड होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। फर्दर कोई भी इस संबंध में अपडेट आएगी तो उसको लेके मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।